हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल इश्क की डायरी पर। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अनस्पोकन लव पार्ट 13। रात बहुत गहरी थी। ऑटो जा चुका था। फ्लैट का दरवाज़ा बंद हो चुका था, पर अनन्या अभी तक खड़ी थी। बैग साइड में पड़ा, हाथ की चूड़ियाँ उतारने भी भूल चुकी। आरोही बेड पर बैठ गई। आंखों में आंसू थे, पर पहली बार डर नहीं था। तुम थक गई हो, आरोही ने कहा। अनन्या ने बस सिर हिला दिया और बाथरूम में चली गई। बाथरूम का दरवाज़ा बंद हुआ और उसके साथ ही अनन्या की सारी स्ट्रेंथ भी। मिरर के सामने खड़ी होकर उसने सिंक पकड़ ली। सांस तेज थी। मैं स्ट्रोंग हूँ, उसने खुद से कहा। मैं स्ट्रोंग हूँ, पर आवाज़ काँप रही थी। आज पहली बार किसी ने उसे सिर्फ टीचर नहीं गलत कहा था, सिर्फ प्यार करने के लिए। अनन्या की आंखों से आंसू गिर गए। बिल्कुल चुपचाप, कोई आवाज़ नहीं। रूम में आरोही मोबाइल हाथ में लिए बैठी थी। स्क्रीन बंद थी। दिमाग चल रहा था। घर छोड़ दिया, माँ रो रही थी, पर फिर भी मन शांत है। तभी उसकी नज़र अनन्या के बैग पर पड़ी। बैग थोड़ा खुला था। आरोही का इरादा नहीं था, पर एक फोल्डेड पेपर नीचे गिर गया। एक लेटर, पुराना, हाथ से लिखा हुआ। आरोही ने नाम देखा, अनन्या। वो रुक गई, फिर धीरे से पेपर खोला। आज फिर किसी ने कहा, मैं बस एक टीचर हूँ। शायद ठीक है। टीचर होना मतलब हर किसी का बोझ संभालना, पर अपना दर्द कभी न दिखाना। अगर कभी ज़िंदगी में कोई ऐसा आए जिसके सामने मैं स्ट्रोंग ना बनना चाहूँ, तो शायद वही मेरा प्यार होगा। आरोही के हाथ काँप गए। नीचे डेट थी, आरोही के कॉलेज ज्वाइन करने से पहले की। बाथरूम का दरवाज़ा खुला। अनन्या बाहर आई। आइज़ थोड़ी लाल थी और सामने आरोही खड़ी थी, लेटर हाथ में। साइलेंस। अनन्या की सांस रुक सी गई। ये तुमने, आरोही ने धीरे से कहा। तुम पहले से ही थकी हुई थी। मैं लेट आई हूँ क्या? अनन्या कुछ बोल नहीं पाई। आरोही ने एक स्टेप आगे बढ़कर लेटर उसके हाथ में रख दिया। तुमने मुझे कभी ये सब नहीं बताया। उसकी आवाज़ बिल्कुल सॉफ्ट थी। मैं सिर्फ अपना दर्द दिखाती रही, तुम्हारा देखा ही नहीं। अनन्या फाइनली टूट गई। मैं नहीं चाहती थी तुम मुझे कमज़ोर देखो। वो बोल पड़ी, तुम्हारी दुनिया ऑलरेडी मुश्किल थी। मैं और बोझ नहीं बनना चाहती थी। आरोही ने उसके फेस अपने हाथों में लिया। तुम बोझ नहीं हो अनन्या, तुम वो हो जिसके साथ मैं गिर भी सकती हूँ। अनन्या ने आंखें बंद कर ली। फर्स्ट टाइम किसी के सामने। आरोही ने उसे हग कर लिया। स्ट्रोंग नहीं, प्रोटेक्टिव नहीं, बस साथ। अनन्या ने उसकी शोल्डर पर फोरहेड टिका दिया। आई एम टायर्ड आरोही। आरोही की आवाज़ भारी थी। तो आज स्ट्रोंग मैं बन जाती हूँ। रात चुपचाप उन दोनों के बीच बैठ गई और उस साइलेंस में एक नया रिश्ता लिखा जा रहा था, जहाँ सिर्फ प्यार ही नहीं, कमज़ोरी को भी जगह थी। सुबह की रोशनी धीरे धीरे पर्दे के किनारे से अंदर आ रही थी। फ्लैट शांत था, बस किचन से चाय की हल्की सी खुशबू। आरोही स्टोव के पास खड़ी थी, हेयर बन में बंधे हुए। एक कप भरता, दूसरा खाली, जैसे अपने ही दिल का हिसाब लगा रही हो। कल रात के लफ्ज़ अभी भी हवा में थे। आई एम टायर्ड आरोही। उसने कप उठाया और धीरे से बेडरूम की तरफ बढ़ी। अनन्या बेड पर बैठी थी। नोटबुक खुली थी, पर पेज खाली। आंखें जाग रही थी, पर दिमाग अभी भी रात में अटका। आरोही ने कप आगे बढ़ाया। ज़्यादा स्ट्रोंग वाली चाय नहीं बनाई,
हल्की सी स्माइल, बस जो पी के सांस ठीक हो जाए। अनन्या ने कप लिया, उंगलियां थोड़ी ठंडी थी। तुम जल्दी उठ गई, अनन्या ने कहा। आरोही ने शब्द सोचकर बोले, नींद आ ही नहीं रही थी। कुछ पल चुपचाप, फिर आरोही बेड के किनारे बैठ गई। कल जो हुआ वो सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं हुआ अनन्या। अनन्या ने उसे देखा। मतलब? आरोही ने सांस ली। मैं भी चुप रही जब लोग घूर रहे थे, जब बातें हो रही थी। मैं बस तुम्हारा हाथ पकड़ के खुश थी, पर बोलना नहीं, पर बोलना भी प्यार होता है। अनन्या ने कप नीचे रख दिया। मैं नहीं चाहती थी तुम किसी के सामने खड़ी हो जाओ मेरी वजह से। आरोही का जवाब तुरंत आया, पर मैं चाहती हूँ। उसकी आवाज़ क्लियर थी, ना जिद ना गुस्सा। तुमने मुझे चूज़ किया, आरोही बोली। अब मेरी बारी है तुम्हें चूज़ करने की। अनन्या की आंखों में पानी आ गया, पर इस बार वो रोई नहीं। कॉलेज मैनेजमेंट सब कुछ कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, वो धीरे से बोली। आरोही ने हाँ में सिर हिलाया। पर सच सिंपल है। फिर थोड़ा पास आकर बिल्कुल सॉफ्ट वॉइस में, तुम मेरा सच हो। डोरबेल बजी। दोनों थोड़ी चौंक सी गई। आरोही ने उठकर दरवाज़ा खोला। बाहर आरोही की जूनियर खड़ी थी, साथ में एक और लड़की, कॉलेज की इवेंट कमेटी वाले। सॉरी, डिस्टर्ब कर रहे हैं, जूनियर बोले। मैम, कॉलेज से कॉल आया है, प्रिंसिपल आज ही मीटिंग चाहते हैं। साइलेंस। अनन्या ने आरोही की तरफ देखा। आरोही ने बिना सोचे कहा, हम आएंगे। मीटिंग से पहले के 2 घंटे फ्लैट में अजीब सी शांति थी। अनन्या बैग पैक कर रही थी, हैंड्स थोड़े नर्वस। आरोही ने उसका हाथ पकड़ा। जो भी हो, उसने आंखों में देखा, तुम अकेली नहीं जा रही। कॉलेज गेट पर नज़र लगी। विस्पर्स। आरोही का हाथ अनन्या के हाथ में और टाइट हो गया। अनन्या ने धीरे से कहा, तुम श्योर हो? आरोही ने हल्के सा हेड हिला दिया और मुस्कुराई। मैं कभी इतनी श्योर नहीं थी। प्रिंसिपल के ऑफिस के बाहर 2 चेयर्स, एक गाड़ी की टिक टिक। आरोही ने पहली बार महसूस किया कि प्यार सिर्फ फील नहीं होता, स्टैंड भी करता है। डोर खुला। अनन्या आरोही अंदर आई। आरोही ने पहला कदम रखा, इस बार अनन्या के लिए। प्रिंसिपल का ऑफिस ज़्यादा बड़ा नहीं था, पर उस दिन वो रूम भारी लग रहा था। टेबल के पीछे प्रिंसिपल मैम, साइड में एक सीनियर लेडी प्रोफेसर, अनन्या की पुरानी कोलीग, और सामने अनन्या और आरोही। 2 चेयर्स, थोड़ा गैप, जैसे सिस्टम ने ही डिसाइड कर रखा हो कितनी नज़दीकी अलाउड है। अनन्या, प्रिंसिपल ने सीधी बात शुरू की, कॉलेज में कुछ बातें चल रही है, तुम समझ रही हो ना क्या? अनन्या ने सिर हिला दिया। आरोही ने उसकी तरफ देखा, पर कुछ बोला नहीं। अभी नहीं। सीनियर प्रोफेसर ने फाइल बंद करते हुए कहा, तुम एक अच्छी टीचर हो, स्टूडेंट्स तुम्हारी रिस्पेक्ट करते हैं, पर परसेप्शन भी एक चीज़ होती है। अनन्या की उंगलियां चेयर के हैंडल को पकड़ के सख्त हो गई। परसेप्शन हमेशा सच नहीं होता मैम, उसने धीरे पर क्लियर आवाज़ में बोला। प्रिंसिपल ने आरोही की तरफ देखा। और तुम आरोही, तुम स्टूडेंट हो, तुम्हें आइडिया है इस सब का मतलब क्या हो सकता है? आरोही ने एक पल लिया, फिर सीधा आंखों में देख कर बोली, मुझे आइडिया है मैम, और मुझे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी। रूम में थोड़ी सी खामोशी। प्रिंसिपल ने आईब्रो रेज की। एक्सप्लेन। आरोही ने सांस ली। नोबडी फोर्स मी, नोबडी मैनिपुलेटेड मी, जो भी है मेरी चॉइस है। उन्होंने अचानक कहा, पर मैं टीचर हूँ, ज़्यादा जिम्मेदारी मेरी है। आरोही ने उसका हाथ पकड़ लिया।
पहली बार ऑफिस में छोटी सी मूवमेंट पर इनफ। सिर्फ तुम्हारी नहीं, आरोही बोली, हम दोनों की। सीनियर प्रोफेसर ने आंखें बंद की, जैसे सोच रही हो। फिर धीरे से बोली, अनन्या, क्या तुम्हें याद है जब तुमने मुझे बताया था कि तुम टीचर सिर्फ पढ़ाने के लिए नहीं बनी, समझाने के लिए भी। अनन्या चुप हो गई। तुम आज भी वही हो, प्रोफेसर बोले, बस डिफरेंस इतना है कि तुम भी किसी की समझ बन गई हो। प्रिंसिपल ने कुर्सी से पीछे टिकते हुए कहा, रूल्स क्लियर हैं, इस रिलेशनशिप को कॉलेज कैंपस से दूर रखना होगा। प्रोफेशनल बाउंड्रीज ब्रेक नहीं होनी चाहिए। आरोही तुरंत बोली, वो कभी ब्रेक नहीं हुई। अनन्या ने उसकी तरफ देखा, थोड़ा सरप्राइज, थोड़ा प्राइड। पर प्रिंसिपल ने आगे कहा, मैं सिर्फ कंप्लेंट्स के बेस पर तुम्हारी टीचिंग या तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकती। अनन्या की आंखों में सांस लौट आई। एक कंडीशन पर। प्रिंसिपल ने सीधे देखा, तुम दोनों को ट्रांसपेरेंट रहना होगा, नो सीक्रेट्स, नो ड्रामा। आरोही ने हाँ कर दी, पर अनन्या ने पहले कहा, हमें ड्रामा नहीं चाहिए मैम, बस इज्जत। मीटिंग खत्म हुई, बाहर कॉरिडोर में आई तो दोनों एक पल के लिए चुप खड़ी रही। आरोही ने पहले बोला, तुमने डर के बावजूद सच बोला। अनन्या ने हल्की सी मुस्कान दी, तुम साथ थी ना। कैंपस के बाहर हवा थोड़ी तेज थी। आरोही ने अनन्या का दुपट्टा संभालते हुए कहा, तुम जानती हो, आज पहली बार मुझे लगा कि प्यार सिर्फ फील नहीं होता, प्रोटेक्ट भी करता है। अनन्या ने उसकी तरफ देखा, आंखों में वही सॉफ्टनेस जो सिर्फ आरोही के लिए निकलती थी। तुमने मुझे अकेला महसूस नहीं होने दिया, अनन्या बोली, शायद इसी को साथ कहते हैं। डोर से कोई उन्हें देख रहा था, कॉलेज का एक स्टाफ मेंबर। फ़ोन उठाया, फोटो क्लिक की और कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई थी। कॉलेज गेट से निकलते ही आरोही का फ़ोन वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर नाम था, माँ। उसके हाथ एक सेकंड के लिए ठंडे पड़ गए। अनन्या ने नोटिस किया, उठाओ। उसने धीरे से कहा, मैं यही हूँ। आरोही ने कॉल रिसीव की। तू कहाँ है? माँ की आवाज़ यूजुअल से ज़्यादा कड़क थी। कॉलेज से फ़ोन आया था। आरोही का दिल नीचे गिर गया। किस बात का? बहुत ज़्यादा सवाल मत पूछ, माँ बोली। बस इतना बता, ये जो फ़ोटो घूम रही है उसमें तू है? साइलेंस। आरोही ने अनन्या की तरफ देखा। अनन्या समझ गई। हाँ माँ, आरोही ने सच बोला, मैं ही हूँ। कॉल कट हो गया। आरोही ने फ़ोन नीचे कर दिया। उसकी आंखें लाल थीं, पर आंसू नहीं आए। अनन्या ने उसके शोल्डर्स पकड़े। हे, देखो मुझे। आरोही ने देख लिया। अब सब बिगड़ेगा, वो बोले। घर, कॉलेज, तुम। अनन्या ने उसकी बात बीच में काट दी। सब नहीं, बस सच बाहर आ रहा है। शाम तक कॉलेज में विस्पर स्टॉर्म शुरू हो चुका था। व्हाट्सएप ग्रुप्स, स्टेटस, एडल्ट कैप्शंस, टीचर स्टूडेंट स्कैंडल, संस्कार की धज्जियाँ। आरोही हॉस्टल में बैठी थी, फ्रेंड्स सामने थे, पर सब चुप। अनन्या का फ़ोन कॉन्स्टेंटली वाइब्रेट हो रहा था। अननोन नंबर्स, मैनेजमेंट कॉल्स। एक पॉइंट पर अनन्या ने फ़ोन साइलेंट कर दिया और आरोही के पास आ गई। तुम घर जाओगी? अनन्या ने पूछा। आरोही ने धीरे से कहा, माँ ने कल सुबह बुला लिया है। अनन्या की सांस अटक सी गई। अकेली नहीं जाओगी? उसने बोला। आरोही ने हेयरलाइन पे उंगली फिराते हुए कहा, तुम जाओगी तो उनका गुस्सा तुम पर गिरेगा। अनन्या ने आंखों में देखकर कहा, कितने दूँ? रात को आरोही को नींद नहीं आ रही थी। फ़ोन अनलॉक किया। एक मैसेज आया, अननोन आईडी। तुम्हें लगता है सिस्टम तुम्हारे साथ खड़ा होगा? नीचे एक फ़ोटो अटैच्ड।
अनन्या और आरोही ऑफिस के कॉरिडोर वाली। आरोही का हाथ कांप गया। उसने अनन्या को कॉल किया। फोटो आ रही है। उसकी आवाज़ हल्की सी कांप रही थी। अनन्या ने बिना पॉज के कहा, मैं आ रही हूँ। फ्लैट में आरोही बेड पर बैठी थी। नीज हग्ड। अनन्या ने आते ही उसे अपने सीने से लगा लिया। कुछ नहीं बोला, बस पकड़ के रखा। आरोही धीरे से बोली, तुम्हारा करियर। अनन्या ने फोरहेड उसके बाल में रख दी। तुम मेरी जिंदगी हो, करियर में फिर से बना लूँगी। उस रात अनन्या ने एक डिसीज़न लिया। सुबह कॉलेज को रेजिग्नेशन मेल जाने वाली थी, पर उसे पहले घर का सामना। जब प्यार घर के दरवाजे तक आ जाए तो या तो छुप जाता है या फिर खड़े हो जाता है। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और इश्क की डायरी को फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। बाय बाय।